हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। सो बच्चों, आज हम एलसीएम करना सीखेंगे, जिसकी फुल फॉर्म लोअर कॉमन फैक्टर होती है और जिसे हिंदी में लघुत्तम समापवर्तक भी कहा जाता है। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए सीखते हैं एलसीएम कैसे किया जाता है। तो एलसीएम करने के दो मेथड होते हैं, जिसमें हमारा पहला मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हिंदी में गुणनखंड विधि भी बोला जाता है। अब जैसे हमारा एक क्वेश्चन है 12, 16 और 10 का लासा निकालें, फाइंड द एलसीएम ऑफ 12, 16 एंड 10। फैक्टराइजेशन मेथड में हमें इन तीनों संख्याओं का एलसीएम अलग अलग लेना पड़ेगा। इधर लेना पड़ेगा हमें सबसे पहले 12 का, इधर लेना पड़ेगा 16 का और इधर लेना पड़ेगा 10 का। तो इसका एलसीएम कर लेते हैं 2 से 6 टाइम, 2 से 3 टाइम एंड 3 से 1 टाइम। ऐसे इसका कर लेते हैं 2 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम एंड 2 से 1 टाइम। ऐसे इसका कर लेते हैं 2 5 10 एंड 5 से 1 टाइम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं ऐसा फैक्टर जो तीनों में हो, मतलब तीनों में कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा हमें। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हम 2 को लिख लेते हैं। अब हम देखेंगे कोई ऐसा फैक्टर जो 2 संख्याओं में हो। तो देखिए इधर 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, तो इस 2 को भी हम लिख लेते हैं यहां पर। अब देखिए कोई ऐसा फैक्टर है जो इन तीनों संख्याओं में हो, नहीं है, 2 संख्याओं में नहीं है। अब जो भी फैक्टर अलग से रह जाते हैं हम उनको उतार लेते हैं। जैसे इधर से हम 3 को उतार लेंगे, इधर से 2 को उतार लेंगे, मल्टीप्लाई, इधर से 2 को उतार लेंगे, मल्टीप्लाई, इधर से 5 को उतार लेंगे। इन सबका मल्टीप्लाई करा लेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 5 जा 240। तो इसका एलसीएम का आंसर आया 240। अब हम इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से कर लेते हैं। डिवीजन मेथड, भाग विधि। अब डिवीजन मेथड में आपको कैसे करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व। जैसे आपने फैक्टराइजेशन मेथड में इन सभी का एलसीएम अलग अलग लिया है, अब यहां पर आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं का एलसीएम एक साथ लेना है। तो यहां पर लिख लिया 12, 16 एंड 10। एलसीएम कर लेते हैं 2 से 6 टाइम्स, 2 से 8 टाइम एंड 2 से 5 टाइम्स। ऐसी नेक्स्ट 2 से 3 टाइम्स, 2 से 4 टाइम एंड 5 वैसे उतार लेंगे। 2 से 2 टाइम, 3 वैसे उतार लेंगे क्योंकि 3 2 के टेबल में नहीं आता। 5 वैसे उतार लेंगे। देखिए फिर से 2 से कट रहा है, 2 1 जा 2, 3 नहीं आता, 3 वैसे उतार लेंगे, 5 नहीं आता, 5 वैसे उतार लेंगे। अब ये किससे कैंसिल हो रहा है, 3 से। 3 1 जा 3, 1 5। ये किससे कैंसिल हो रहा है, 5 से। 1 टाइम 1 एंड 1। अब इन सभी फैक्टर को हम यहां उतार लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 5 जा 240। तो अब आप देख सकते हैं हमने इस क्वेश्चन को दोनों मेथड से किया पर हमारा आंसर सेम आया। तो अब हम इस मेथड को थोड़ा और समझने के लिए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है 48, 60 और 150 का लासा निकालें, फाइंड द एलसीएम ऑफ 48, 60 एंड 150। तो अब इस क्वेश्चन को भी हम दोनों मेथड से करेंगे। पहले हम करेंगे गुणनखंड विधि से और फिर उसके बाद करेंगे हम भाग विधि से। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को अपनी गुणनखंड विधि से कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, गुणनखंड विधि में इन तीनों संख्याओं का सबसे पहले हमें एलसीएम अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहां पर करना पड़ेगा सबसे पहले 48 का, उसके बाद करना पड़ेगा 60 का और फिर करना पड़ेगा 150 का। तो इसका कर लेते हैं पहले हम 2 से। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 6 10, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ऐसे अब इसको कर लेते हैं। 2 3 जा 6 0, 2 से 15 टाइम 15 बार कट जाएगा 30, 3 से 3 5 जा 15 और ये लास्ट 5 से जाएगा 5 1 जा 5। ऐसे इसको कर लेते हैं। 2 से 2 7 जा 14, 1 कैरी गया, 2 5 जा 10, 3 से 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15, 5 से 5 5 जा 25 एंड लास्ट 5 से 5 1 जा 5। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कोई ऐसा फैक्टर जो तीनों संख्याओं में हो। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हम इस 2 को यहां लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कराते हैं।
अब देखिए कोई ऐसा फैक्टर जो इन तीनों में हो, दोबारा से हमें देखना पड़ेगा कोई ऐसा फैक्टर जो इन तीनों में हो। तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, तो यहां पर हम 3 लिख लेते हैं। अच्छा अब देखिए कोई ऐसा फैक्टर जो इन 2 संख्याओं में हो, तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो यहां पर मल्टीप्लाई करके 2 लिख लेते हैं। अच्छा अब कोई और ऐसा फैक्टर है जो 2 संख्याओं में हो, तो देखिए 5 इसमें भी है और 5 इसमें भी है, तो मल्टीप्लाई हम 5 करा लेते हैं। और लास्ट में हम देखते हैं कोई ऐसी संख्या जो 3 का फैक्टर और 2 का फैक्टर होने के बाद रह गई है, यानी कि जो संख्या बच गई है। तो देखिए इधर से बचा 2, तो इधर लिख लिया मल्टीप्लाई 2, इधर से एक और 2 बच गया तो मल्टीप्लाई 2 लिख लीजिए। अच्छा और क्या रह गया, इधर से 5 रह गया, तो मल्टीप्लाई हम 5 कर लेते हैं। इन सभी का हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 62 जा 120, 120 एंड 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 1200। तो इस तरीके से आपका आंसर आता है 1200। अब हम इसी क्वेश्चन को डिवीजन मेथड से कर लेते हैं, मतलब अपनी भाग विधि से कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, 48, 60, 150। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या से भाग करेंगे, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो देखिए पहले ये 2 से जा रहा है, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 0 का 0, 2 से ये जाएगा 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10। अभी दोबारा देखिए 2 से जा रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 से 15 टाइम 2 से ये नहीं जाएगा तो 75 वैसे ही हम उतार लेंगे। अब देखिए 2 से फिर कट रहा है, 2 से 6 टाइम 15 नहीं जाता, 2 से वैसे उतार लेंगे, 75 नहीं जाता। अब देखिए 2 से फिर जा रहा है, 2 3 जा 6, 15 नहीं जाता, 15 वैसे उतार लेंगे, 75 नहीं जाता, 75 वैसे उतार लेंगे। अब देखिए किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6 एंड इधर से 1 कैरी आ गया तो 3 5 जा 15। अब देखिए 2 से नहीं जा रहा, 3 से नहीं आ रहा, अभी किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है, तो 1 वैसे उतार लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अच्छा अब ये किससे जा रहा है, लास्ट अब ये 5 से जाएगा, 1 वैसे उतार ले कॉमा, 1 वैसे उतार ले कॉमा एंड 5 1 जा 5। तो इसके जितने भी है यहाँ पर फैक्टर है, इन सब का हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एंड 5। तो इन सब का मल्टीप्लाई कराते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 5 जा 240 एंड 245 जा 1200। तो यहां पर अब आप देख चुके हैं कि भले ही हम चाहे किसी भी मेथड से करें पर हमारे क्वेश्चन का आंसर सेम आने वाला है। आई होप इस वीडियो से आपको काफी मदद मिलेगी एलसीएम को सीखने में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।